बकवास नहीं करूँगी, आप ब्लॉग एंजॉय करिए। बेटो बेटो उठो 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 उठो, दूध पीना, चलो चलो उठो उठो, दूध पीना चलो। बहुत टाइम हो गया बेटो, उठो उठो। 4 घंटा हो गया सोया हुआ, 3 घंटा हो गया, कितना घंटा, 2 घंटा हो गया। जल्दी उठो, चलो 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 चलो, एकछिन उठेको थियो नि। उठो उठो, दूध पीना, उठो उठो बेटो। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नियम हो रहे हैं। सो ये नियम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो मेरे बेबी को इस धरती पे आए हुए पूरे 12 दिन हो गए हैं। सो आज यहाँ पे हम लोग थोड़ा नियम कर रहे हैं ताकि आज से मैं हमारा जो छूतका है वो हट जाएगा। ठीक है, मैं पता है मैं इस वक्त बहुत सौभाग्य फील कर रही हूँ कि मैं फाइनली माँ बन गई हूँ। मैंने बचपन से ही सुना था कि लड़कियाँ, एक औरत तभी संपूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। सो जब मैं माँ बन गई हूँ ना, तब मुझे सच में ये फीलिंग हो रही है कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से संपूर्ण हूँ और मैं एक औरत हूँ और मैं माँ बन चुकी हूँ। और ये फीलिंग ना मेरे लिए बहुत 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 ही बेहतर है। मतलब मैं बेटी बनी, बहू बनी, मैं बेटी बनी, पत्नी बनी, बहू बनी, इतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी मैं अब माँ बन के फील कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारा छठियारी वाला नियम हो रहा है। एक्चुअली ना ये छठियारी जो है ना वो 6 दिन में होता है, लेकिन क्या है ना कि मेरे बाबू का जो है वो नाल जो होता है ना, नाभि, वो गिरा नहीं था। इसीलिए जब नाभि गिरता है तभी ये छूतका हटता है। सो हमने 6 दिन में, हमारा जो बाबू का नाभि था वो नहीं गिरा था, तो हमने पंडित जी से बात करा तो पंडित जी ने कहा कि अगर 6 दिन में नाभि नहीं गिरता है तो हम 12 दिन में छूतका हटाएंगे। सो मेरा जो बाबू है उसका 9 दिन में नाभि गिरा है। सो हम लोग यहाँ पे 12 दिन में छूतका हटा रहे हैं। यहाँ पे थोड़े नियम हो रहे हैं, पान का पत्ता, सुपारी, सिंदूर और बहुत सारी चीज़ें होती है। हालांकि ये नियम मैंने पहले कभी नहीं करा था, क्योंकि हम नेपालियों में ना नियम अलग से होता है जिनको हम कहते हैं न्वारन। ठीक है, उस न्वारन में हम लोग थोड़ा अलग से करते हैं। वहाँ पे हम लोग पंडित बुलाते हैं, यज्ञ वज्ञ रखते हैं, हवन ववन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे नियम बिहारी वाला हो रहा है, क्योंकि मैं बिहारी हो चुकी हूँ अब नेपाली से। सो यहाँ पे हमारा ये वाला नियम हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने पहले मैंने गोबर का कुछ 5 जगह पे गोबर का वो लगाया। उसके बाद में वहाँ पे मैंने सिंदूर लगाई, फिर चावल मैंने रखा, फिर पान के पत्ते रखे, फिर वहाँ पे सुपारी, फिर वहाँ पे सिंदूर, फिर यहाँ पे प्रसादी चढ़ाई, बतासे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सिंदूर लगाया जा रहा है, क्योंकि इतने दिनों तक मैंने सिंदूर नहीं पहना था, मैंने लाली नहीं पहनी थी। अब मैंने पैरों पर, हालांकि मैंने लाली भी पहना है, वो पहनना ही पड़ता है। और यहाँ पे सुहागन आपको सिंदूर विदूर टिप विप पहना देते हैं। और यहाँ पे खोइचा भी भरा जाता है, जो कि हमें वो खोइचा रखना होता है, या फिर हम किसी को दान भी दे सकते हैं। वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। मैं बोलूँ, पहले ना जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, वैसे मैं एक बात बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मैं माँ जब बनूँगी ना तो पता नहीं मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी, सब कुछ अच्छा होगा या नहीं। मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी। लेकिन अब मैं जब माँ बन गई हूँ ना, तो मुझे ना ये नर्वसनेस तो हो ही नहीं रही। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ वो मदरहुड। ठीक है, और मुझे ना बहुत, मैं अंदर से ना, मुझे एक खुशी है, एक खुशी हो रही है कि मैं माँ बन चुकी हूँ। कभी कभी मैं अपने बाबू को देखती हूँ तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मैं माँ बन चुकी हूँ। और मैं बोलूँ, ये खुशी मेरी जा ही नहीं रही। मतलब पहले ना मैं ऐसे थी ना कि मैं खुश होती थी, ऐसा नहीं कि मैं दुखी में थी, खुश होती थी। जब भी मैं ड्रेस खरीदती थी मैं खुश हो जाती थी, कहीं मैं घूमने जाती थी तो मैं खुश हो जाती। तो लेकिन जब तक मैं वो चीज़ ना करूँ, मतलब जब तक घूम रही हूँ तब तक मैं खुश होती थी, जब तक वो नए ड्रेस मैंने पहना नहीं तब तक मैं खुश रहती थी। उसके बाद फिर वही, मतलब फिर से वो खुशी नहीं होती थी। लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से एक अजीब सी खुशी मेरे अंदर है, और ये खुशी अभी तक भी नहीं जा रही है। और मुझे लगता है कि आजीवन अब ये खुशी जो है वो नहीं जाएंगी। वो सच में लोग सही कहते थे कि माँ बनने की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, और सच में ये मैं अनुभव कर रही हूँ।
कि माँ बनने की खुशी ना सब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। कभी कभी मैं सोच रही होती कि मेरे शादी के 7 साल हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि काश मैंने पहले ही बच्चा ले लिया होता, ये फीलिंग्स जो है मैंने पहले ही अनुभव कर लिए होते। लेकिन कोई ना, देर आई दुरुस्त आई। अभी मैं भी ठीक हूँ, मेरा बाबू भी ठीक है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और यहाँ पे हमारा सारा नियम भी हो चुका है। मेरे यहाँ पे खोइचा वोइचा भी भर रखा है। हालांकि थोड़े वहाँ पे थोड़े अभी मेरे दर्द हैं, क्योंकि बस 12 दिन हो रहे हैं मेरे सिजरियन को, और थोड़े दर्द तो है, लेकिन वो दर्द भी कहते हैं ना मिठास, क्योंकि मिठास सी वो दर्द है। क्योंकि जब भी मैं दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो जब मैं बाबू को देखती हूँ वो दर्द मुझे होता ही नहीं है। और मतलब सच में एक माँ बन के ही मुझे पता चला है कि माँ कैसे होते हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मैं माँ बन गई फाइनली। और हाय तौबा, मैं तो सबसे प्रे करूँगी कि दुनिया में हर एक लड़की माँ बने, और ये जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो सब लोग अनुभव करें, क्योंकि ये खुशी जो है वो कभी नहीं जाती। और मुझे नहीं लगता कि अब जब तक मैं मरूँगी तब तक ये खुशी कभी जाएगी। क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की तरफ देखती हूँ ना, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और बस मुझे उसके बारे में सोचना होता है। हाय, मैं बहुत खुश हूँ माँ बन के, सच में। কোন দিকে মাথা থাকবে? ঠাকুরের ওদিকে সূর্যের দিকে উঠে, এদিকে উঠে, এদিকে দি। এই সাইডে করা না, কে বাজাবে? পুরা অন্ধকার করো, পুরা দরজাটা বন্ধ করতে। তোমার সাইডে যাও না নি। বাচ্চাটার অসহ্য লাগতেছে, তাও উঠে না, দেখো খেবেই না কোলো, দেখো লাগাই দিলাম কাজল, ওই কাজলটা লাগাই দিব, উপরে উপরে অল্প অল্প লাগাই দাও, নিয়ম মতো লাগাই নরমালি তুই ঘুমাবি, ঘুমাবে তুই ঘুমাবি, নেই ঘুমা এই কাজলটা হ্যাঁ দে তো। আর কি করব বল এখন, কর কর अभी तो गाइस कलर क्या आया है, चलो देखो। तो चंगा जाएगा, ये आ गया है झूला, अब ये चलेगा ना इधर। बनना तब पूरा बोल देते बन रहा है, मेरा जीजाजी बना रहा है, हमारे बाबू का झूला बन रहा है, झूलेगा बाबू। हेलो गाइस बोलो। बाल गोपाल है, बाल गोपाल झूलना मत झूलेगा, बाल गोपाल झूलेगा, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बाल गोपाल। सानो साधारण ही हो, पाटो से मैं लगा पाटो बस है, हमारा छोटा बाल गोपाल झूलेगा। वो ऊपर में क्या है, ऊपर में यस्तो वाला हो यो। बेरिंग का क्या फायदा, ये झूले तो ये बहुत है, ये लगेगा ना इधर, इधर ये लगेगा, तपाईँले झन्डै खोलिदिनु भयो त्यो। क्या ये ऊपर साइड रहेगा,
मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि अघि ये ऊपर से हटे बड़ी ये जो है उस पे लगाएगा ये इस पे लेके मैले अघि तपाईँले के भनेको थिएँ ये गंडगोल में यो यसको खुट्टा यसको नि यहाँनिर यो दिइरहेछ नि यो सायद यो मुनि हुन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई यो नीचे जाएगा तर तपाईँले जान डबल डबल काम ऐसे भी हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन ये लगाने के लिए तो हम लोग को टेंशन नहीं पड़ेगा तर झाडु गर्नुलाई त ढाडो नै राम्रो हो नि त अब मैं ऐसा बात बताए क्यों कर रही हूँ बताए ये रीजन जब से ये पैदा हुआ है मेरे होठों से आवाज़ चली गई है मतलब मैं जोर से पहले चिल्ला के बात करती थी अभी मेरी आवाज़ नहीं निकलती इसने आते ही मेरी आवाज़ बंद कर दी है ये देखो ये सोया हुआ है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साफ वाफ करा है कल से और सीजरियन मेरा जो सीजरियन हुआ था ना तो कल 13 दिन था और आज 14 दिन है 2 हफ्ते हो गए हैं कल से मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ और मैं बेटर फील कर रही हूँ